सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म टैग और फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एलिमेंट्स देखेंगे कि फॉर्म के और भी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं फॉर्म के, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फॉर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। इन सब के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं फॉर्म के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। जैसे कि फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे तो इट इज यूज टू लाइक स्मॉल टेक्स्ट एज अ इम्पोर्ट। यानी कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, अगर आप किसी यूजर से स्मॉल टेक्स्ट के फॉर्मेट में कुछ इम्पोर्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कुछ बड़े लार्ज में यूजर से टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको यूजर से अगर रेडियो बटन के अंदर, यानी कि आपको यूजर से कुछ दो या तीन आइटम्स में से कुछ सिलेक्ट करवाना है यूजर से, तो यहाँ पर आपको रेडियो बटन का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर यूजर से आपको सबमिट करवाना है फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर रीसेट बटन का यूज करना पड़ेगा अगर फॉर्म को रीसेट करना है तब। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं इन सब। तो यहाँ पर मैं आपको इनपुट के बारे में बाद में बताऊंगा कि इनपुट के अंदर टाइप क्या है, वैल्यू क्या है और प्लेस होल्डर क्या है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो यहाँ पर मैंने पहले ही बना रखी है, इंक्वायरी फॉर्म डॉट एचटीएमएल के नाम से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइटल में भी यही दे देता हूँ, तो इंक्वायरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंक्वायरी ले लेता हूँ, इंक्वायरी। यहाँ पर मैंने इंक्वायरी लिया और यहाँ पर मैं फॉर्म ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने इंक्वायरी फॉर्म दिया और इसे ही मैं यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं H2 टैग का यूज़ करूँगा। H2 के टैग के अंदर यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसे मैं ओपन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंक्वायरी फॉर्म ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्म टैग का यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म टैग के अंदर ही यहाँ पर आपको एक नेम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप नेम गेट करवाना चाहो। स्मॉल फॉर्मेट के अंदर आप नेम को ही गेट करवाओगे तो सिंपली यहाँ पर आपको इनपुट टाइप को यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख देना है। देन जैसे यहाँ पर आप इतना करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा एक बॉक्स बनकर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप स्मॉल में कुछ भी यहाँ पर यूजर से ले सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक और बॉक्स बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था टेक्स्ट एरिया। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया का भी यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का मैंने यहाँ पर यूज किया और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर मैंने यहाँ पर जो लेना था, मुझे यहाँ पर जो हमें लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एड्रेस, क्योंकि हमें एड्रेस के अंदर ही फाइंड आउट करवाना है, क्योंकि एड्रेस एक लार्ज में भी हो सकता है, बहुत सारा एड्रेस भी हो सकता है। तो इसमें हम टेक्स्ट एरिया का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया का यूज किया और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें एक वैल्यू का यू भी वैल्यू का भी यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक वैल्यू का यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू का यूज किया मैंने यहाँ पर। जैसे कि वैल्यू के अंदर हमें एड्रेस लेना है, तो सिंपली हमें इतना लेना होगा। तो सेव किया मैंने। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक और बॉक्स क्रिएट होकर आ गया, जो कि यहाँ पर पहले वाले बॉक्स से बड़ा है, क्योंकि ये हमारा एड्रेस का बॉक्स है। तो यहाँ पर ये बड़ा होगा। इसे आप स्मॉल भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो और इसे बड़ा भी कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये आपको 2 लाइन के बराबर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये इतना देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं और अच्छे फॉर्मेट में बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसे बी आर टैग का यहाँ पर यूज़ करूँगा। एक और मैं यहाँ पर बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बी आर टैग का और यूज़ किया मैंने। सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैंने कई किया और सिंपली मैं इसे एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक अच्छे फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम रेडियो बटन की बात करें, जैसे यहाँ पर रेडियो बटन के बारे में यहाँ पर मैं सबसे पहले एक जेंडर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जेंडर लिया, जेंडर लिया, लेने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर के अंदर ही हमें एक और इनपुट टाइप लेना पड़ेगा। टाइप के अंदर यहाँ पर हमें एक रेडियो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रेडियो बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको रेडियो लिया और रेडियो के अंदर यहाँ पर हमें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मैं आपको लेकर बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक वैल्यू का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया और वैल्यू के अंदर हमें एक, जैसे कि यहाँ पर मैं मेल लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने मेल लिया, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मेल भी ले लेता हूँ। तो मैंने मेल लिया, मेल के अंदर हमें पता भी तो होना चाहिए कि क्या गया है, तो जेंडर के अंदर, तो यहाँ पर हमें जेंडर भी लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जेंडर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर जेंडर लिया तो आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप यूजर से सिलेक्ट भी करवा सकते हो 2 या 3 में से, कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करवाना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप जेंडर के अंदर से सिलेक्ट भी करवा सकते हो कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको और दूसरा एक और क्रिएट करके दिखाऊं कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने फीमेल के लिए मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पर फीमेल के लिए बना लेता हूँ। तो फीमेल के लिए बनाया और फीमेल के लिए भी मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐप लिया, तो यहाँ पर आप फीमेल के लिए भी बना सकते हो। अगर मुझे एक और बनाना होगा तो यहाँ पर मैं जैसे कि एक और बना लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक और लिया, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अदर के लिए भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने अदर के लिए, यहाँ पर आपको अदर लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ओ ले लेता हूँ। इसी तरीके से हमने 3 क्रिएट किए। अगर यहाँ पर यूज़र आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ नाम लिखेगा, और यहाँ पर कुछ नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, फिरोज खान मैंने लिया, और एड्रेस भी यहाँ पर आप दे सकते हो, कुछ भी एड्रेस यहाँ पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर कुछ भी एड्रेस दिया और यहाँ पर आप मेल सिलेक्ट किया। इसी तरीके से हम यूज़र सिलेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर यूज़र सिलेक्ट कर सकता है। और इसी तरीके से हम एक सबमिट बटन और रीसेट बटन भी बनाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो भी बनते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप और लिया, जैसे कि यहाँ पर मैं इनपुट टाइप लिया, टाइप के अंदर मैं यहाँ पर सबमिट ले लेता हूँ। सबमिट मैंने सब तो यहाँ पर मैंने सबमिट लिया, और लेने के बाद यहाँ पर नेम नेम ले सकते हो, बट यहाँ पर आप नेम भी ले सकते हो, नेम 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 भी ले सकते हो, मगर मैं यहाँ पर नेम नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू को वैल्यू भी ले सकते हैं। तो वैल्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हम एक और बना लेता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर एक और बना के दिखाता हूँ कि हम एक सबमिट सबमिट के लिए है और दूसरा है रीसेट के लिए। तो रीसेट, तो यहाँ पर मैंने रीसेट के लिए जैसे मैं सेव किया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैल्यू रीसेट टाइप टाइप इसे मुझे हटाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसे मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे हटाया और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोज भी किया, और यहाँ पर क्लोज करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो हमारे बटन है वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो बटन है वो यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम यहाँ पर रीसेट और सबमिट की जगह यहाँ पर हम सेंड और रीसेट लेना चाहें, जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू का यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, और यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, और वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं सेंड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेंड दिया, और यहाँ पर सेंड लेने के बाद और यहाँ पर मैं फिर से एक वैल्यू ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पर वैल्यू होगी रीसेट के लिए। तो यहाँ पर हमने इतना लिया, जैसे मैं सेव करूँगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा फॉर्म है वो बनकर तैयार है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेल पर क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं सेंड करूँगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो मेरा एड्रेस है वो यहाँ पर एक URL में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम कोई भी अपना नाम के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं नेम दिया, कुछ भी यहाँ पर
और यहाँ पर आप एड्रेस के अंदर कुछ भी ले सकते हो, और जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह रीसेट भी हो जाएगा। जो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर नहीं जाएगा यूआरएल के अंदर। इसी तरीके से हम इन सब का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं फिर से आपको एक बार और इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये जो टाइप है और वैल्यू का और प्लेस होल्डर का क्या होता है इनपुट के अंदर। टाइप का तो आपने देख चुके होंगे और वैल्यू का भी, और तो बट मैं यहाँ पर नेम के अंदर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप के अंदर तो आप टेक्स्ट का यूज देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया तो यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर वैल्यू के अंदर आप लेना चाहते हो कुछ वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर एंटर योर एंटर योर नेम, जैसे कि यहाँ पर मैं नेम लूँ तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया और मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पहले ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एंटर योर नेम लिखकर यहाँ पर आ गया है। आप इसे डिफॉल्ट में इसे हटा भी सकते हो और यहाँ पर आप इसकी जगह पर कुछ लिख भी सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट में फिर से आ जाएगा। यूजर को यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर योर नेम, यहाँ पर अपना नेम डालो। यहाँ पर एड्रेस के अंदर आप एड्रेस डाल सकते हो। इसी तरीके से एड्रेस के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एड्रेस के अंदर कुछ लिखा और जैसे सेव किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखोगे कि एड्रेस के अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एड्रेस के अंदर जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसे थोड़ा नीचे करके दिखाऊं, जैसे सेव किया तो ये आपको फिर से एक ऊपर की लाइन ये आपको स्पेस में दे देगा। ये बाय डिफॉल्ट में ये अपनी लाइन लेकर चलता है। इसी तरीके से मैं आपको और बताऊं कि किस तरीके से यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पर मैंने वैल्यू के अंदर लिया कि एंटर योर नेम हियर, तो यहाँ पर यूजर को पहले ही से ही देखने को मिलेगा एंटर योर नेम हियर। अगर यहाँ पर मैं यूजर से कहूँ कि यहाँ पर अपना जैसे कि यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर मैं एक बार हटा देता हूँ। प्लेस होल्डर का यूज करके दिखाऊँ मैं यहाँ पर, जैसे कि प्लेस होल्डर के अंदर भी मैं दिखाऊँ कि एंटर योर नेम, क्योंकि यहाँ पर मैं यूजर से पूछने वाला हूँ एंटर योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही मैंने सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा कि यूजर को देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये पहले जैसे यहाँ पर यूजर लिखेगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जैसे ही रिफ्रेश हटा, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे यूजर कुछ लिखेगा अपना नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फिरोज खान लिखा और एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैं सेंड करूँगा तो जो हमारा डेटा है वो यूआरएल के अंदर आ गया। इसी तरीके से अगर यूजर कुछ यहाँ पर लिखे, जैसे यूजर अपना नाम लिखे और इसी तरीके से कुछ एड्रेस के अंदर लिखे और यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करे और जैसे ही रीसेट करेगा तो यहाँ पर उसका जो डेटा है वो यूआरएल के अंदर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है। पहले से ही डिफॉल्ट में देखने को मिलता है कि एंटर योर नेम, यानी कि यहाँ पर अपना नाम ऐड करो। जैसे यूजर यहाँ पर अपना नाम ऐड करता है तो ये जो प्लेस होल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है वो हट जाता है, बट मगर जो हम वैल्यू के अंदर देते हैं वो यहाँ पर आपको यूजर को हटाना पड़ता है। इसी तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये सब चीज पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।